वक्त हम जनाब दिल्ली में हैं और हमारा मौक़िफ़ ये है कि तहफ़्फ़ुज़ कुरान हमारा ईमान। ऐ अल्लाह, आज मुसलमानों में वो जोश पैदा कर जो सुल्तान यूपी जैसा कोई सुल्तान पैदा कर। तो आज हमारे साथ हैं जनाब पंजाब के जो सरपरस्त आला हैं हाजी अज़हर महमूद साहब हमारे साथ हैं, उलमा यूनियन के। आए उनसे बात करते हैं। जैसा ये कफार ने स्वीडन के कफार ने जो कि हमारे कुरान पाक फुरक़ान हमीद की है, तो कफार जितना मर्जी जो कुछ भी कर ले, ये देखिए हमारा छोटा सा बच्चा है, इनको सीनों में कुरान पाक दफन हो चुका है। फिर वो जितना मर्जी कुरान को आगे पीछे कर ले नौज़ बिल्लाह, लेकिन लोगों के सीने से इस कुरान को कौन खारिज कर सकेगा, कौन उसको ख़त्म कर सकेगा? क्योंकि अल्लाह पाक ने ये हिफाजत जो है कुरान पाक की आपने कसम खाई है कि मैं इस कुरान पाक फुरक़ान हमीद की मैं खुद हिफाजत करूँगा, मैं इसका खुद जिम्मेदार हूँ। आप देख लें, जिसने भी ऐसी पुरानी हरकत की है वो नेस्तो नबूद हो गया है। तो ये हमारे मुसलमान जो है, ये अल्लाह पाक की मेहरबानी से हमारे नबी ने भी ये फरमाया है कि आपने चारों जो अलहामी किताबें उन पर ईमान रखना है। हम आज तक बताएं कि किसी मुसलमान ने भी नौज़ की किताब की है, लेकिन ये बुखार है हमारे कुरान पाक फुरक़ान हमीद से हर रोज इसका चर्चा हो रहा है। दुनिया में ये कुरान का जो पैगाम है ये दुनिया तक फैल रहा है, और लोग जुग दर जुग इसमें आ रहे हैं। ये लोग फैल हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जिसमें पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा होगा। अल्लाह पाक की मेहरबानी से पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत होगी। और कुरान क्या तुझको मेरी आज़मत और इफ़्फ़त की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफर कैसा सफर है? ये हाफिज़ कुरान बना रब के करम से, उस्ताद तेरी मेहनत शफ़क़त का समर है। कुरान हमारा ईमान है और ये हमारी रेड लाइन है कुरान। और अल्लाह ने इस्लाम में ऐसी लचक रखी है, इसको जितना भी दबाओगे उतना ही उतरेगा।